हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वीवी क्लासेस पर। आज हम लोग कक्षा 10वीं के गणित का बहुपद जिसका अध्याय 2.3 शुरू करने से पहले हम उसके जो उदाहरण दिए गए हैं किताब में उन सभी उदाहरणों को एक एक करके कर लेंगे। उसके बाद हम लोग इस चैप्टर को शुरू करेंगे। ठीक है, इसका जो पहला उदाहरण है उदाहरण नंबर 6, इसमें क्या है कि 2x² + 3x + 1 को x + 2 से भाग दीजिए, यानी कि x + 2 से इतने में भाग देना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x + 2 2x² + 3x + 1। इसमें क्या करना है, पहले आपको भाग देने के लिए यहाँ जो पहली संख्या लिखी है यानी x को 2x² से आप साइड में भाग दे दीजिए ताकि आपको पता चले कि आखिर ये किससे कटेगा। ठीक है, तो 2x² बटे x कर दीजिए, x से x कैंसिल हो जाए, बचेगा 2x, यानी 2x से आपको भाग लगाना है। तो यहाँ आ जाएगा 2x, तो जब 2x x से गुना होगा तो क्या बन जाएगा 2x² और प्लस 2 जब 2 से गुना करेगा तो 4 हो जाएगा, यानी 4x हो गया। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, माइनस का साइन लगाना है। यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस को घेर देना है आपको। ठीक है, यहाँ प्लस माइनस यानी ये ख़त्म हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस 3x और माइनस में 4x, तो माइनस x आएगा, प्लस में 1 आएगा। अब यहाँ पे क्या है x और यहाँ पे क्या है माइनस x है, तो माइनस x में आपको x से भाग देना, तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या -1, यानी कि -1 से आपको अब भाग लगाना है। तो -1 से जब x को गुना करेंगे तो -x आएगा, माइनस प्लस माइनस और 2 का 2 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का साइन आएगा क्योंकि यहाँ जो साइन होगा उसका आपको यहाँ उल्टा करना है। यहाँ भी माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा और 2 1 3 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा शेषफल क्या बच गया, 3 बच गया। अब इसको लिखना कैसे है, हम लोग क्या जानते हैं कि p(x), यहाँ पर सबसे पहले सारा चीज़ लिख रहा है p(x) क्या होता है, ये बीच वाला जो होता है उसको हम लोग p(x) कहते हैं, यानी भाज्य को p(x) कहा जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं r(x), ठीक है, इसको g(x) और इसको q(x). तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं ना सबसे पहले कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, भाज्य क्या हो गया, यानी p(x) बराबर हो जाएगा भाजक यानी g(x) इंटू q(x) प्लस में r(x) आएगा। ठीक है, तो p(x) की जगह में क्या हो जाएगा, जो हमारा भाज्य था यानी 2x² + 3x + 1, g(x) में क्या आएगा x + 2 और q(x) में गुना में क्या आ जाएगा 2x - 1 और प्लस में r(x) में क्या आ जाएगा, जो बचा था शेषफल 3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोगों को निकालना। अब आप जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर सॉल्व होके हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपका आंसर हो गया। इस तरह से भाग देकर आपको निकालना होगा। तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका p(x) इसके बराबर आ जाएगा। इधर को तो आप 2x² + 3x + 1 रखने दीजिएगा, इधर सॉल्व करके ये p(x) के बराबर हो जाएगा। तो आपका ये LHS बराबर हो जाएगा RHS। यहाँ तक करके भी आप छोड़ सकते हैं और आंसर लिख दीजिएगा कि p(x) बराबर है 2x² + 3x + 1 और q(x) बराबर है 2x - 1, r(x) बराबर है 3 और g(x) बराबर है x + 2। इस तरह से लिख के आपको आंसर लिख देना है। चलिए अब नेक्स्ट उदाहरण जो है उदाहरण नंबर 7 देखते हैं। चलिए अब हम अगला उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 7 जो है इसमें क्या दिया गया है कि 3x³ + x² + 2x + 5 को 1 + 2x + x² से भाग दीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, x² को सबसे पहले लिखेंगे x² + 2x + 1, जो द्विघात बहुपद का एक समीकरण होता है उस तरीके से लिख लिए, और 3x³ + x² + 2x + 5 को ले लिया। अब भाग देना है आपको। रफ में क्या करना है, 3x³ है तो इसे क्या कीजिए, इसका पहला जो संख्या यानी x² उससे भाग दे दीजिए। तो x² से
एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा एक्स, यहाँ बच जाएगा 3x, यानी आपको 3x से भाग देना है। तो सबसे पहली संख्या क्या हो जाएगी 3x। जब 3x एक्स स्क्वायर से गुना होगा तो क्या बच जाएगा 3x, जब एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो आ जाएगा 3x क्यूब, यहाँ हो जाएगा 3x क्यूब, और 3 दूनी 6x स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 6x स्क्वायर, और प्लस में 3x आ जाएगा। ठीक है, यहाँ घटाएंगे अब, तो यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस माइनस ख़त्म हो जाएगा। यहाँ 6x स्क्वायर है, यहाँ x स्क्वायर है, प्लस माइनस माइनस में आएगा 5x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस में x आएगा और प्लस में फिर 5 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से यहाँ माइनस 5x स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर है, क्या बच जाएगा -5, यानी कि अब हम लोग को -5 से करना है। तो -5 जब x स्क्वायर गुना करेगा तो -5x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 10x आएगा, और यहाँ पे 1, यहाँ पे -5, तो -5 हो जाएगा। माइनस का चिन्ह है तो यहाँ आ जाएगा प्लस का चिन्ह, यहाँ भी माइनस है तो यहाँ आ जाएगा प्लस, यहाँ भी माइनस है तो यहाँ आ जाएगा प्लस, माइनस प्लस कट जाएगा, यहाँ -x, यहाँ है +10x, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस घटेगा, और बड़ी संख्या के आगे में जो साइन होगा वही आ जाएगा साइन, यानी प्लस में आ जाएगा 9x, और यहाँ हो जाएगा 10। अब ये किसी संख्या से मतलब अब यहाँ से भाग नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर और यहाँ पे x बच रहा है। ठीक है, तो हम लोग कभी भी छोटे में बड़े से भाग नहीं दे सकते, इसलिए यहाँ पर यह कटने से हो जाएगा, यहाँ ख़त्म हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, p ऑफ x लिखेंगे। p ऑफ x क्या होगा 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 5। g ऑफ x क्या होगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 1। q ऑफ x 3x माइनस में 5, और r ऑफ x जो है आपका हो जाएगा 9x प्लस में 10। इस तरह से हो गया, यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, चाहिएगा तो आप इसके आगे लिख सकते हैं कि p ऑफ x बराबर होता है g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x, और यहाँ पे जो मान है उसको रख दीजिएगा। p ऑफ x की जगह पे ये मान, g ऑफ x की जगह पे ये मान, और q और r की जगह पे सभी का मान रख दीजिएगा बस, और p ऑफ x को बराबर कर दीजिएगा इस तरफ वाले, यानी LHS बराबर RHS कर दीजिएगा तो हो जाएगा आपका। ठीक है, अब चलिए इसका अगला उदाहरण जो है उदाहरण नंबर 8 देखेंगे। अब हम अपना उदाहरण नंबर 8 करते हैं। उदाहरण नंबर 8 में क्या दिया गया है कि 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 को x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर से भाग देना है, और उसकी सत्यता की जांच करना है विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। विभाजन एल्गोरिथम के बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि विभाजन एल्गोरिथम से होता है p ऑफ x बराबर g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस में r ऑफ x। अगर इसकी सत्यता की जांच हो गई तो यानी विभाजन एल्गोरिथम की जांच हो जाती है। ठीक है, तो अब हम लोग को पहले भाग देना है। क्या करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में x अब -1 से भाग देना है। इसको भी एक तरीके से लिखना पड़ेगा, पहले जो बड़ी घात है उसको आगे करना है, तो -x³ हो जाएगा, उससे जो छोटी घात है यानी 3x स्क्वायर, फिर -3x आएगा और प्लस में 5 आ जाएगा। अब भाग देना है तो क्या करना है, -x³ में हम लोग को -x स्क्वायर से भाग देके देखना है। माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, x स्क्वायर से x खत्म, बचेगा क्या x, यानी कि पहला जो भाग जाएगा वो x से गुणनफल के द्वारा जाएगा। ठीक है, यहाँ x देना है। x जब -x स्क्वायर से गुना करेगा तो बचेगा क्या, गुणनफल होगा क्या -x³। x जब x से गुना करेगा तो x स्क्वायर, और -1 से x गुना करेगा तो -x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या है, माइनस का साइन तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस का साइन तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस का साइन तो यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा। इस तरह से क्या हो जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ प्लस में 3x स्क्वायर और माइनस में x स्क्वायर, यानी 3x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर को घटा देंगे तो बचेगा 2x स्क्वायर। यहाँ पे भी क्या करना है, प्लस है, यहाँ पे प्लस में x है, माइनस में 3x है, तो यहाँ हो जाएगा -2x प्लस में 5।
अब फिर से क्या करना है, यहाँ 2x² है, भाग देना है -x² से, x² कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -2। तो -2 से जब करेंगे तो आ जाएगा -2, इधर -x² हो जाएगा 2x², क्योंकि माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा। ठीक है, अब -2 से जब x को गुना करेंगे तो -2x आएगा, और -2 को जब -1 से गुना करेंगे तो प्लस में 2 आ जाएगा। फिर यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ माइनस, माइनस प्लस कैंसिल, बच जाएगा 3। ठीक है, अब आप लोग को लिखना है यहाँ पे p(x) बराबर -x³ + 3x² -3x प्लस में 5। g(x) क्या हो जाएगा, -x² प्लस में x माइनस में 1, q(x) x - 2, और आपका r(x) क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से सत्यता की जांच भी करना है। ठीक है, तो करते हैं सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच करना है हम लोगों को, तो क्या हो जाएगा, p(x) यहाँ लिख दीजिएगा सत्यता की जांच के लिए, सत्यता की जांच। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, p(x) बराबर q(x) प्लस r(x) q(x) इंटू g(x) प्लस में आपका आ जाएगा r(x). इसे आप उलट पलट भी कर सकते हैं, मैं यहाँ कर देती हूँ ठीक से। यहाँ पे आप लोग को देना है q(x) और यहाँ आपको g(x) कर देना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हम लोग को जो ये गुणनफल और जोड़ करके करना है पुराना है, वो p(x) के बराबर आना चाहिए। तो g(x) क्या है हम लोग के पास, -x² प्लस में x है, माइनस में 1 है, और q(x) क्या है, x - 2। ठीक है, और r(x) क्या है हम लोग के पास, 3 है। चलिए करते हैं, -x² यहाँ पे x, तो जब गुना करेगा तो -x⁻q आ जाएगा, फिर प्लस x जब x से गुना करेगा तो x² आएगा, x जब -1 से गुना करेगा तो -x। अब ये -2 जब -x² से गुना करेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस में 2x² आएगा। ठीक है, अब ये जब -2 + x से करेगा तो -2x, फिर -2 और -1 से करेगा तो प्लस में 2 आएगा, और ये जो +3 है वो 3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, -x³ तो रहेगा ही, ये x² है, यहाँ 2x² है, तो प्लस में क्या हो जाएगा, 3x²। चीज़ लिख दीजिएगा, -x³ + 3x², ये हो गया। यहाँ -x, यहाँ -2x, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह जिसका संख्या बड़ा उसके आगे का चिन्ह ही लिखा जाता है। तो -2 बड़ा है, उसके आगे का चिन्ह माइनस लिखा गया। ठीक है, x और 2x जुड़ जाएगा तो बचेगा 3x। 2x² तो हो गया, जुड़ गया है। यहाँ पे क्या है, प्लस प्लस 3 2 5। आगे आपका p(x) जो दिया गया था -x³ + 3x² - 3x + 5, यही आपको जांच करके दिखाना था। ये क्या है, आपका भाज्य है। ठीक है, तो इस तरह से विभाजन एल्गोरिथ्म सत्यापित हो गया। आपको लिखना है कि विभाजन एल्गोरिथ्म सत्यापित हो गया। आपको ये सत्यापित करना था कि जो p(x) है वो इससे गुणन g(x) × q(x) + r(x) के गुणनफल या योगफल के करने से जो संख्या प्राप्त होती है वो p(x) है या नहीं, यानी LHS बराबर RHS है या नहीं, आपने सिद्ध कर दिया है। यानी कि आपका जो है यह विभाजन एल्गोरिथ्म सत्यापित हो गया है। ठीक है, इस तरह से इस सवाल को बनाना है। ऐसे ही सवाल आपके प्रश्नावली में भी आएंगे, इसलिए उदाहरण करना बहुत ज़रूरी है। अब एक अंतिम उदाहरण, जो उदाहरण नंबर 9, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो उदाहरण है उनको करना है। ये एग्ज़ाम में आने के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए उदाहरण नंबर 9 शुरू करते हैं। उदाहरण नंबर 9 क्या है, ये जो उदाहरण नंबर 9 है दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में इससे बनने वाले यानी ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो भी 5 मार्क्स में। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है कि 2x⁴ - 3x³ - 3x² + 6x
-2 के सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि आपको इसके दो शून्यक √2 और -√2 ज्ञात हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, लिखना है कि दिया है दो शून्यक √2 तथा -√2 है। अर्थात इसका अर्थ क्या हो गया, शून्यक हम लोग कब ज्ञात करते हैं, देखिए हम लोग शून्यक कब ज्ञात करते हैं, जब x में अगर -2 है तो इसको हम लोग क्या करते थे, 0 के बराबर कर देते थे, तो x बराबर क्या हो जाता था, ये -2 हो जाता था तो +2, ये हमारा एक शून्यक हो जाता था। इसी तरह से हमारे पास शून्यक होते थे। इसका मतलब क्या, अर्थात x -√2 और x प्लस में √2 बराबर 0 होगा, तभी तो हमें ये दो शून्यक प्राप्त हुए हैं। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे इसको और इसको गुना कर देना है। तो क्या हो जाएगा, गुना करके यहाँ से आपको शून्य को हटा देना है। आपको बस इतना करना है, अर्थात x -√2 x + √2 के रूप का होगा। ठीक है, अब गुना करके आपको क्या करना है, हाँ लिखना है अर्थात x -√2 x + √2 के रूप का होगा। अब करना है आपको गुणनफल, तो x और x से गुना हो जाएगा तो क्या बचेगा, बराबर में देना है आपको x² और माइनस प्लस माइनस √2, जब √2 से गुना करेगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे √2 × √2 2 बच जाएगा। ठीक है, यानी x² - 2। अब इस संख्या से यानी x² - 2 से आपको इस संख्या में यानी p(x) में भाग देना है। उससे जो आपको प्राप्त होगा भागफल, उसको तोड़ के आपको अन्य दो शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसे अब भाग करना है, तो x² - 2 क्या हो जाएगा, आपका दिए गए बहुपद का एक गुणक है, दिए गए बहुपद का एक गुणक है। ठीक है, यहाँ पर लिख देना दिए गए बहुपद का एक गुणक है। अब विभाजन एल्गोरिथम द्वारा क्या करना है, बहुपद और x² - 2 के लिए, मतलब कि x² - 2 को आपको भाग देना है। तो यहाँ लिखिएगा आप x² - 2, यहाँ हो जाएगा 2x⁴ -3x³ -3x² + 6x और माइनस में 2। यहाँ को लिखना है कि x² - 2 से p(x) को भाग देने पर, p(x) को भाग देने पर उसके बाद आपको भाग देना है। ठीक है, इतना कर देना है, आप उसको भाग देना है। तो भाग देने के लिए हम लोग क्या जानते हैं, क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक रफली काम करते हैं। रफली काम मतलब x² से आपको 2x⁴ पे भाग देना पड़ेगा। यहाँ करते हैं 2x⁴ है, उसको हम लोग x² से भाग देंगे। तो x² से जब भाग देंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, 2x², यानी बचे हुए से ही हम लोग को पहली संख्या से गुना कर देना है। ये 2x² है, जब x² से गुना हो जाएगा तो क्या बनेगा, 2x⁴, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, यानी 2x⁴। ठीक है, अब जब -2 से 2x² करेगा गुना तो क्या बन जाएगा, 2 दूनी 4x², 4x² बन रहा है, क्यूब नहीं हो रहा है, इसलिए क्यूब के आगे हम लोग ये चीज़ नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, -4x²। ओके, यहाँ पे करना है आपको, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस है तो यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा। देखिए अभी आपका यहाँ जो बचा हुआ बीच की संख्या इसको उतारना है, यानी -3x³ उतरेगा यहाँ पे, यहाँ -3x², यहाँ +4x², तो माइनस प्लस माइनस आएगा, यानी माइनस होगा दोनों के बीच, लेकिन जो संख्या बड़ी है उसके आगे का चिन्ह आता है लिखा हुआ, तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, यानी आपका हो जाएगा x²। अब क्या है, 6x - 2, फिर से ये -3x³ है, आपका यहाँ x², तो -3x में आपको x² से भाग डालना होगा। तो x² से कटेगा तो क्या आ जाएगा, -3x यहाँ पे आएगा। जब -3x x² से गुना करेगा तो हो जाएगा -3x⁴, -3x² यहाँ पे x, यानी x⁴, माइनस माइनस प्लस 6x आएगा, +6x, इसको x वाले की जगह पे लिखेंगे। यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x²।
ये भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -2। ठीक है, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर -2, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर -2, यानी 1 बार में आराम से कट सकता है। +1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -2 आ गया, ये मतलब कट जाएगा पूरी तरह से। ठीक है, शून्य आ जाएगा। जब इसका जो शेषफल है वो शून्य आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि 2x स्क्वायर -3x + 1 से हम लोग को 2 शून्य प्राप्त होंगे। अब शून्य ज्ञात करना है, तो इसका जो भागफल आया हम लोग के पास, यानी 2x स्क्वायर -3x और प्लस में 1, इसका जो हम लोग गुणनखंड विधि द्वारा 2 शून्य आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे गुणनखंड विधि द्वारा, हम लोग ने पहले सीख लिया है कि जो कांस्टेंट है उसको हम लोग आगे वाले से गुना करेंगे। तो ये जब गुना होगा तो क्या बनेगा, 2x स्क्वायर बन जाएगा। अब हम लोग को इस बीच वाले को इस तरह से तोड़ना है कि इसका गुणनफल 2x स्क्वायर आए और जोड़ घटा करने पर -3 ही प्राप्त हो जाए। तो 3 को कैसे तोड़ सकते हैं हम लोग, 1 3 3, 1 और 3 में टूट सकता है, तो हम लोग इसको करेंगे 2x स्क्वायर प्लस माइनस करके हम लोग को 3x पुराना है। तो याद रखिएगा, जब -3x पुराना है तो बड़ी संख्या के आगे माइनस रखना पड़ेगा। यहाँ हो जाएगा -2x प्लस -2x -x करेंगे तो माइनस प्लस 3x हो जाएगा, और गुना करने पर 2x स्क्वायर। ठीक है, माइनस प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा, इस तरह से भी ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ से कॉमन लेना है, यहाँ से और यहाँ से कॉमन लेना है। तो यहाँ 2x से दोनों तरफ 2x कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा x, क्योंकि 2x था, x स्क्वायर है, 1x आया है तो 1x बचा, यहाँ से 1, यहाँ से हम लोग 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस में 1, ये दोनों सेम आ गए, यानी हमारा गुणनखंड सही है। अब क्या करेंगे, 2x - 1 को लेंगे और यहाँ से x - 1 को ले लेंगे। 2x - 1 बराबर हो जाएगा 0, x - 1 बराबर हो जाएगा 0। यहाँ से 2x बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 1, और x बराबर हमारे पास आ जाएगा 1/2, और यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 1, यानी हमारे 2 शून्यक हमें प्राप्त हो गया, अल्फ़ा और ये हो गया बीटा। ठीक है, ये अल्फ़ा और ये बीटा हो गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, अतः हमें 2 शून्यक अल्फ़ा बराबर 1/2 तथा बीटा बराबर 1 प्राप्त हुआ। इस तरह से आपको ये सवाल सॉल्व करना है। समझ गए आप लोग कैसे करना है। यहाँ 2 शून्य दिए हुए थे, इसका मतलब क्या है, x - √2 और x + √2, इस तरह से संख्या होगी तभी तो माइनस और प्लस में आएगा √2 और -√2 शून्य। अब जो संख्या आपको प्राप्त हुई है गुणनफल के द्वारा, उससे आपको भाग लगाना है। जो भागफल आया उसका आपको गुणनखंड कर देना है, उससे जो x बराबर प्राप्त हुआ वही, अर्थात ये शून्यक है। तो आपको क्या करना है, अतः हमें 2 शून्यक अल्फ़ा बराबर 1/2 और बीटा बराबर 1 प्राप्त हो गया। इस तरह से हमारा ये सवाल भी सॉल्व हो गया। ऐसे ही सवाल आपको प्रश्नावली में भी मिलेंगे, तो आपको इसी तरह से सारे सवाल को सॉल्व करना है। अब हम लोग अगले लेक्चर से प्रश्नावली 2.3 को शुरू करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर ज़रूर करें।